हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो हर बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, यूजेस ऑफ एक्सुलरी वर्ब्स। एक्सुलरी वर्ब क्या होते हैं इनके बारे में आप देखेंगे। दोस्तों ये 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और आज जो आप इस वीडियो में देखेंगे, आई होप कि आप ये सारी चीज़ें पहले बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो चलते हैं स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले जानेंगे कि जो एक्सुलरी वर्ब जो होता है वो उसी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसमें डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो एक एक करके चलते हैं हम लोग समझने के लिए। सबसे पहले जो है यूजेस ऑफ डू, डज, डिड। डू का यूज़ कहाँ होता है, डज का यूज़ कहाँ होता है और डिड का यूज़ हम कहाँ करते हैं ये जानेंगे। पहले समझेंगे कि डू का प्रयोग जो है वो डू इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। डू का प्रयोग चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें हम लोग ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग करते हैं डेली हैबिट को बताने के लिए। स्पेशली इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये स्पेशली जो है वो डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो होता ही है, लेकिन कब, जब अगर सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तब ही प्रयोग करते हैं, ना कि हम अफर्मेटिव में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल पे समझेंगे। पहला जो है वो हम लोगों को निगेटिव का यूज़ करना है। दे डू नॉट गो, वे लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू का प्रयोग किया गया। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो डू यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, या क्या तुम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हो। दूसरा जो है वो डज है चिल्ड्रन। डज इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। डज का प्रयोग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। ये भी जो होता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होता है। अब यहाँ समझेंगे सी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया गया। ये जो है ये निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे देखेंगे डज योर मदर, क्या तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें पीटती है। तो योर मदर चिल्ड्रन सिंगुलर है, इसलिए डज का प्रयोग किया गया जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 3 पे आएंगे तो डिड है। डिड इज यूज्ड विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उन सभी के साथ हम डिड का ही प्रयोग करते हैं जब अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में दिया गया हो तो। जैसे ही डिड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करता था। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही जो कि सिंगुलर है इसके साथ भी है। डिड दे गिव यू एन एप्पल टू इट, क्या उन लोगों ने तुम्हें खाने के लिए एक सेब दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दे जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे भी डिड का ही प्रयोग किया गया है। चिल्ड्रन आगे चलते हम लोग वाज और वर की तरफ। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कुछ लोग जो होते हैं इसे वेयर भी बोलते हैं, तो आप कभी इसे वेयर नहीं बोलेंगे। वेयर जो होता है वो WHERE होता है, जो कि WH वर्ड में आता है, कहाँ के लिए होता है। ठीक है, तो आप इसे वर ही बोलेंगे जो कि सही होता है। चिल्ड्रन वाज जो है, वाज इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया हो, यानी कि जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। चलते हैं समझने के लिए। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। पास्ट इंडिफिनिट में है। आई जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी। सी जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ भी वाज का प्रयोग किया गया है। नंबर अगला चलते हैं चिल्ड्रन, वर। वर इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। वर का प्रयोग जो है वो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। कब, जब सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया हो। जैसे दे वर बीटिंग मी, वे लोग मुझे पीट रहे थे। तो दे जो है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर का प्रयोग किया गया है।
वी वर गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे थे। वी आप देख सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होता है, एक से ज़्यादा का सेंस देता है, इसलिए यहाँ पे वर का प्रयोग किया गया है। नंबर 3 पे चलते हैं। चिल्ड्रन, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। हैज जो होता है, हैज इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट में के साथ होता है। कब? जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया हो। जैसे सी हैज ऑलवेज हेल्प मी, उसने मेरी हमेशा मदद की है। सी यहाँ देख सकते हैं आप सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज प्लस V3 यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग। यहाँ हैव लिखा गया है, हैव इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है में दिया गया हो तो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे हैव स्टोलन द बाइक, उन लोगों ने बाइक को चुराई है या उन लोगों ने बाइक चुराया है। तो दे जो है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ भी हैव का प्रयोग किया गया है। नंबर नेक्स्ट आते हैं तो हैड। चिल्ड्रन, हैड जो होता है, हैड इज यूज्ड विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो दोनों के साथ हैड का ही प्रयोग करते हैं इन पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में दिया गया हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, द प्यून हैड ऑलरेडी रंग द बेल, जो प्यून जो था वह पहले ही घंटी बजा दिया था, बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्ड, प्रिंसिपल के पहुँचने से पहले, प्रधानाध्यापक के पहुँचने से पहले। चिल्ड्रन, ये तो आप बेसिकली यूज़ जाने, लेकिन अब आप समझेंगे कि जो हमारा एक्सुलरी वर्ब जो होता है, क्या वो नेचुरली एक्सुलरी वर्ब होता है? क्या वो केवल एक्सुलरी वर्ब ही हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। आप इस वीडियो से समझेंगे कि एक्सुलरी वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब का भी काम करता है, और जो एक्सुलरी वर्ब होता है चिल्ड्रन, उसे हम दूसरे तरीके से अगर समझें तो उसे हम बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि बॉडीगार्ड कैसे कह सकते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि मेन जो होता है, अगर कोई भी व्यक्ति को ले लेते हैं, हमारे कंट्री के मेन पर्सन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर हम मुख्य रूप से बात करें तो वो कभी अकेले नहीं चलते हैं, उनके साथ हमेशा एक बॉडीगार्ड होता है। तो वही बॉडीगार्ड जो है हमारा एक्सुलरी वर्ब होता है, यानी कि मेन वर्ब जो होता है ना, वो कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना एक्सुलरी वर्ब के नहीं आता है, इसलिए आप उसे बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। खैर, अब चलते हैं। ही इज़ गोइंग टू मार्केट। चिल्ड्रन, यहाँ पे इज जो है ये आपका एक्सुलरी वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे गोइंग आपका मेन वर्ब यानी कि जो प्रिंसिपल मुख्य क्रिया जो है वो दिया गया है, इसलिए इज जो है वो आपका एक्सुलरी वर्ब है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि ही इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। यहाँ पे देखेंगे कि इज के बाद अ स्टूडेंट जो कि एक नाउन का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब जो है वो चिल्ड्रन नहीं है। तो अगर सेंटेंस में मेन वर्ब ना दिया गया हो ना, तो फिर जो हमारा जो एक्सुलरी वर्ब होता है वही मेन वर्ब कहलाता है। तो यहाँ इज जो है वो आपका मेन वर्ब हो गया। एक और एग्जाम्पल समझेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया है। हैव यहाँ देखेंगे तो हैव के बाद कंप्लीटेड का प्रयोग किया गया, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म में है। तो ये परफेक्ट फॉर्म में है, यानी कि थर्ड फॉर्म में, तो ये एक्सुलरी वर्ब और ये मेन वर्ब। लेकिन नीचे यहाँ देखेंगे कि आई हैव अ ब्यूटीफुल पेन, मेरे पास एक बहुत ही सुंदर कलम है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और इसके बाद हैव का प्रयोग किया गया, और हैव के बाद जो आने वाला जो है वो डायरेक्ट ब्यूटीफुल पेन, जो कि एक एडजेक्टिव जो है वो एक नाउन के साथ है, या नाउन जो है वो एडजेक्टिव के साथ है। तो मेन वर्ब इसमें नहीं है, इसलिए ये जो है वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा, ना कि एक्सुलरी।